देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर प्रयागराज, जहां हर साल हज़ारों बच्चे अपने सपनों को पूरा करने यहां आते हैं। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने हज़ारों बच्चे हर साल यहाँ आते हैं। साथ ही दिन प्रतिदिन इलाहाबाद को आईएएस हब के भी रूप में देखा जाता है। पर प्रयागराज में कुछ ऐसी भी बस्तियाँ हैं, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ के बच्चे आज भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छे से जी नहीं पाते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू आपको कराते हैं। भारत एक तेज़ी से विकसित होता देश है। हमने विज्ञान, तकनीक और कई बड़े क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के बीच आज भी देश में शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर नज़र आती दिखती है। आज भी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करते हैं, जिनके पास न किताबें पूरी हैं, जिनके पास न पढ़ने की जगह, न सुविधा। यहाँ कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके घर न पढ़ने की जगह है, न शांत माहौल और ना ही रोशनी। इनमें से एक घर ऐसा भी मिला हमें कि आज के ज़माने में भी आम बिजली जैसी सुविधा उनके घर 6 सालों से नहीं। आंटी, आपका नाम? संगीता सोनकर। और आप मतलब कहाँ पे रहती हैं? यहाँ पे? यहाँ बगल में रहती हूँ। अच्छा। आपको क्या चुनौतियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं कि आपको क्या बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड या आम जिंदगी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बेसिक सुविधाएं आपको क्या मिल रही हैं अच्छे से यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भी अब की बार निकल जाएंगे यहाँ से। अब कहाँ लिखाएं कहाँ नहीं लिखाएं, हमको तो बहुत समस्या ऊपर होना पड़ता है। अब हमारे बच्चे 2 ठो हैं, दोनों अब की निकल जाएंगे 5 से। अब कहाँ लिखाएं इनको, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ लिखाएं हम। किस वजह से आप नाम नहीं लिखवा पा रही हैं बच्चों को? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बच्चे को कहाँ लिखाएं। अभी बच्चे हमारे सरकारी में पढ़ रहे हैं, अब की बार निकल जाएंगे, हम कहाँ लिखाएं इनको, यही समस्या हमारी है। और 6-7 साल से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। मतलब लाइट आप बिना बिजली के यहाँ पे रह रही हैं? हाँ, 6-7 साल से। अब कैसे गुजारा कर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बेसिक नीड है। मतलब ये बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं सभी के, मतलब ये सबके घर में होती है, चाहे वो लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, मतलब सबके घरों में होती है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इनके घर में पिछले 6-7 सालों से बिजली नहीं है। मतलब इंसान एक टाइम के लिए थोड़ा शिक्षा से हट सकता है, पर बिना बिजली के, आज के ज़माने में बिना बिजली वगैरह के रहना, और इनका घर भी, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। क्या हम आपके घर पे अभी चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकती हैं? क्यों नहीं चल सकती हैं? चल के देखिए, हमारा पूरा घर भी गिरा हुआ है। हम लोग कैसे रह रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। बहुत हम लोगों के ऊपर समस्या है इतनी समय कि हम लोग अगर एक वक्त की रोटी खा ले तो बहुत सुकून से खाएंगे। मेरा नाम कार्तिक है। मुझे पढ़ने में 1 2 3। ठंडी होती है तो हम लोगों को दरी पे बैठने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो गलती रहती है तो बैठने में दिक्कत होती है। सर, यहाँ जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मच्छर भी बहुत काटते हैं और धूल मिट्टी आती है। टीचर्स भी नहीं आ पाते जल्दी, तो पढ़ाई लॉस हो जाती है इस वजह से। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो खुद के पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से दूर न रह सके। नमस्ते, मेरा नाम जिज्ञासा साहू है और मैं अभी प्रयागराज में कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के घर में घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, सामान नहीं होता, बुक्स नहीं होती, नॉर्मल बेसिक स्टेशनरी के आइटम्स नहीं होते हैं, तो उन्हें ये प्रोवाइड करवाना, प्लस उन्हें
इमोशनल स्टेबिलिटी देना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि वो उनकी एज हो गई है 9th-10th में बट उन्हें बेसिक ABCD नहीं आता है, तो उन्हें बेसिक से सब कुछ सिखाना। प्लस मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा खुद का टाइम मैनेज करना, पढ़ाने आना फ्री में बच्चों को, तो वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का भी इश्यू होता है। मेरा नाम विपिन यादव है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज डिग्री कॉलेज से MA का छात्र हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी NGO में पढ़ाना ये हर किसी के बस की बात नहीं, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई की इच्छा ये नहीं कि वो पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये कि ना उनको उस तरह का वातावरण मिलता है, ना पढ़ने के लिए रोशनी मिलती है, ना घर पे माहौल। इन बच्चों के सपने बड़े हैं लेकिन रास्ते आसान नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी मदद, थोड़ी समझ और सही मौके की, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें।